सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रश्न प्रकार दूसरा देखने वाले हैं, यानी कि समानार्थी शब्द लिखो। तो देखो, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे कुछ उत्तर दिए हैं आपको और इन शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर आपको इसका सही उत्तर लिखना है। तो देखो, पहला है संसार यानी जगत, असाधारण यानी अजीब, आश्चर्य यानी अचरज, खुशी यानी प्रसन्नता और आनंद यानी हर्ष, क्षमता यानी शक्ति। देखो आगे, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। तो देखो, यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं। वैसे वहाँ, यहाँ, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ग्रामीण, शहरी, एक, अनेक, बच्चा, बूढ़ा। आगे का प्रश्न देखो, अब यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखने हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में एक वचन, उसका बहुवचन आपको करना है। तो देखो, भैंस का बहुवचन आता है भैंसे, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियाँ, घोड़ी का बहुवचन आता है घोड़ियाँ, नागिन का बहुवचन आता है नागिने और चूहिया का बहुवचन आता है चूहिया। अब देखो, पुल्लिंग में एक वचन का आपको बहुवचन बनाना है। भैंसा बहुवचन में आता है भैंसे, पिलाव का बहुवचन में बिलाव ही आता है, घोड़ा बहुवचन में घोड़े, नाग का बहुवचन में नाग आता है और चूहा का बहुवचन में चूहे आता है। आगे का प्रश्न देखो, अब यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसको आपको वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो पहला यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है चर्चा, अधिकांश, बरामदा, इमारत, वार्तालाप, धन्यवाद, कहानियाँ और परिचय। अब इनका आपको सही क्रम यानी वर्णानुक्रम लगाना है। तो पहला आता है अधिकांश, दूसरा इमारत, तीसरा कहानियाँ, उसके बाद चर्चा, धन्यवाद, परिचय, बरामदा और वार्तालाप। ये ऐसे आपको वर्ण क्रमानुसार लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, अब यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। नदी का आता है सरिता, शाम का आता है संध्या, घर का आता है गृह, रोज का आता है प्रतिदिन, मित्र का आता है दोस्त, भद्र का आता है सज्जन। आगे देखो, अब यहाँ पे आपको चित्र वर्णन लिखना है। तो चित्र वर्णन आपको ऐसे लिखना है, पहला चित्र, दूसरा चित्र है, इनमें आपको अंतर लिखने हैं। तो देखो, पहले चित्र में क्या दिया है, मांग का टीका छोटा है और दूसरे चित्र में मांग का टीका बड़ा है। पहले चित्र में देखो, ठुड्डी पर तिल नहीं है, दूसरे चित्र में ठुड्डी पर तिल है। तीसरा है साड़ी गुलाबी है पहले चित्र में और दूसरे चित्र में साड़ी हरी रंग की है। पहले चित्र में साड़ी का पल्लू लाल है और दूसरे चित्र में साड़ी का पल्लू बैंगनी है। पहले चित्र में ब्लाउज हरा है और दूसरे चित्र में ब्लाउज गुलाबी है। पहले चित्र में ब्लाउज का जो बॉर्डर है वो पीली है, पीले रंग का है और दूसरे चित्र में ब्लाउज का जो बॉर्डर है वो बैंगनी है। पहले चित्र में देखो, साड़ी में सामने 4 स्टार बने हैं और दूसरे चित्र में साड़ी में सामने 5 स्टार बने हैं। पहले चित्र में साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल है और दूसरे चित्र में साड़ी के बॉर्डर में सामने 10 फूल है। पहले चित्र में देखो, दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां है और दूसरे चित्र में दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां है। आगे का देखो, अब पहले चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां है और दूसरे चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ दिया है आपको, यानी आत्मकथा लिखनी है। तो यहाँ पे विषय नदी की आत्मकथा लिखना है। तो देखो, आप अपने मन से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक दिया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ, नदी की आत्मकथा। तो ऐसे एक निबंध भी आ सकता है आपको। तो देखो, मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी चोटियों में
गया है। तो देखो, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में गया है। दुनिया देखने का शौक़ मुझे मैदानों में खींच ले आया। यहाँ आकर मेरी गति धीमी हो गई है। धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई के काम में लाने लगे। समय के साथ साथ गांव और नगरों में अनेक परिवर्तन हुए। मेरे ऊपर कई जगह पुल बनाए गए, बांध बांधकर नहरें निकाली गई। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। तो ऐसी ये नदी की आत्मकथा है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और भी इसमें आप सुझाव करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ भी बनाने हैं। तो ये छोटी सी एक आत्मकथा यहाँ दी थी, मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आप इसे और भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इन प्रश्नोत्तरों को आपको लेकर उन्हें याद करना है, ठीक है। ओके।